बजरंग दल के सिपाही थे, हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे, माथे पे टीका लगाकर आए थे। हाँ, बच्चों को ये भी बता दिया करो कि रसूल के सहाबी हजरत हमारे यासर का कातिल कौन था। रसूल के सहाबी मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के जलाने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को ये भी बता दिया करो हजरत आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को ये भी बता दिया करो हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था। हम शियों का सिर्फ इतना कसूर है कि हमसे ये नहीं कहा जाता कि कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हज़रत इमाम हुसैन का साथ सहाबाए किराम ने क्यों न दिया? क्योंकि जिस वक्त मैदान करबला में इमाम हुसैन यजीदियों से लड़ रहे थे तो उस वक्त मक्का में, मदीना में और अरब के मुख्तलिफ इलाके में बहुत सारे सहाबाए किराम हयात से थे, लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया। वहीं जब इमाम हुसैन मदीना से सफर की तैयारी करने लगे तो सहाबाए किराम में से किसी सहाबी ने आपका साथ क्यों ना दिया? एक अहम सवाल होता है, क्योंकि हम और आप ये जानते हैं कि इमाम हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। क्या सहाबाए किराम ने ये हदीस नहीं पढ़ी थी? सहाबाए किराम को इस हदीस का मतलब पता नहीं था कि अगर हसन हुसैन राजी नहीं है तो जन्नत हमें नहीं मिलेगी? तो अहम सवाल है। सबसे पहले हम एक शिया आलिम की ज़बानी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। कि शोर बर्पा कर दिया जी, ये सहाबा को नहीं मानते, ये नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, लाहौर शहर में खड़ा हूं, तू मजमे में आ, उठ, तू सहाबी का नाम पढ़, मैं तरीक से किरदार पढ़ूं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि आप हम पे सिर्फ एतराज किए जाएं और लोगों को हमारे करीब ना आने दें। ये माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह सहाबा की इज्जत नहीं करते। एक लम्हे के लिए जहां बच्चों को इतना कुछ बताते हो वहां बच्चों को ये भी बता दिया करो कि रसूल के सहाबी हजरत हमारे यासर का कातिल कौन था। रसूल के सहाबी मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के जलाने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को ये भी बता दिया करो हजरत आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला बंदा कौन था। अपने बच्चों को ये भी बता दिया करो हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था। हम शियों का सिर्फ इतना कसूर है कि हमसे ये नहीं कहा जाता कि कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। तूने ये कह के बच्चों को चुप करवा दिया कि शियों ने कत्ल किया था, मातम करके गुनाहों की माफी मांगते हैं। किसी भी चौक में आ जाते एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हुसैन के कातलों पे लानत करते हैं। तेरे घर से निकले तू लानत करना, मेरे घर से निकले। इनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि इमाम हुसैन से कुछ लोग बुग़्ज़ रखते थे, अहले बैत से कुछ सहाबा बुग़्ज़ रखते थे। लेकिन वहीं एक सुन्नी जमात के मौलाना, हम तो उन्हें सुन्नी मानते भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सुन्नी कहलवाते हैं। और उनका क्या कहना है, चलिए पहले हम उनकी बातों को सुनते हैं। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे, हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे, माथे पे टीका लगाकर आए थे, भगवा चोला पहनकर आए थे। कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब जो मैं आपको जवाब सुनाने जा रहा हूं कि मैदान करबला में इमाम हुसैन का साथ सहाबाए किराम ने क्यों नहीं दिया, उसका जवाब सुन्नी दावत इस्लामी के एक बहुत ही बड़े मशहूर मारूफ मुबल्लिग हैं। चलो मैं उनकी ज़बानी आपको सुनाता हूँ कि सहाबाए किराम ने इमाम हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा सबसे बड़ा एतराज ये किया जाता है, नहीं जब इमाम हुसैन चले गए और अपने घर बार वालों को लेकर चले गए तो सहाबा किराम क्यों नहीं गए? मैंने कहा मेरे अजीज, हम यहां पर हक को वाजे करने के लिए बैठे, ना किसी का इनाद है, ना बुग़्ज़ है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है। हकीकत यह है, कोई माई का लाल मुझे ये साबित कर दे कि इमाम अली मुकाम ने यह ऐलान किया था कि मैं जंग के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ चलो। कहते नहीं, ये तो आपने ऐलान नहीं किया। तो मैंने कहा मेरे अजीज, मेरे दोस्त, जब इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान किया ही नहीं तो फिर कैसे सारे के सारे चल पड़ते? पहले तो ये बताए ना। और वैसे भी जो जंग करने के लिए जाए तो क्या वो 6 माह के बच्चों को साथ लेके जाता है? जंग करने के लिए अपनी औरतों और बच्चों को साथ लेके जाता है? नहीं मेरे अजीज, आपको मालूमात दुरुस्त करना होगी। खुदा के वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम भी समझो और आले रसूल का भी समझो। तो इमाम अली मुकाम ने तो ऐलान फरमाया ही नहीं, तो जब ऐलान नहीं किया तो जाना जरूरी ही नहीं। ये पहली बात है। दूसरी बात सुनिए, अगर यह सवाल किया जाए कि नबी पाक के सहाबी क्यों नहीं गए और फिर बुरा भला कहना शुरू करे, यह राफिदियाना सोच है। लेकिन यहां पर एक और पहलू भी तो है जिससे पर्दा हटाना जरूरी है, और तब रास्ता अहले सुन्नत और हकीकत अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत वाज़ेह होगा।
तब पता चलेगा असल हकायक क्या है, और वो क्या है गौर से सुनिएगा सारे हजरात। मैंने कहा अगर सहाबा कराम नहीं गए, इतराज हो रहा है, इस पर मैं आगे दरीचे खोलता हूं बाकी गुफ्तगू के, लेकिन मुझे यह बताया जाए क्या इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके सगे भाई जो बाप शरीक थे जिनका नाम हजरत मोहम्मद बिन हनफिया था, क्या वो साथ गए थे? कहा नहीं वो तो नहीं गए थे। कहां थे? कहा वो तो मदीना में थे, वो तो मक्का तक भी साथ नहीं गए थे, चे जाए के बाकी मनाजिल तय करते हुए करबला में जाते। ये बात बड़ी समझने वाली है ना, पॉइंट टू बी नोटेड जिसको मैं कहता हूं, इस बात को समझिए, वो साथ नहीं गए। तो अगर सहाबा पर इतराज होता है तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ये कोई खारजी सवाल कर सकता है, लेकिन खबरदार, हम ना राफी हैं ना खारजी हैं, हम सुन्नी हैं, हम दोनों घरों का दिफा करेंगे। हमारे जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन हम पाकों की शान पे हर्फ नहीं आने देंगे, हम पूरा दिफा करेंगे। ना राफियाना सोच को आगे परवान चढ़ने देंगे, ना खारजियाना सोच को परवान चढ़ने देंगे। अब ये कोई इतराज कर सकता है, इसका जवाब मैं देता हूं, लेकिन असल बात यह है, सिर्फ ये नहीं कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो आपके सगे भाई थे वो नहीं गए, हजरत सैयदा सुगरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपके जो शौहर हजरत हसन मुसन्ना रदी अल्लाह अन्हु, वो हजरत इमाम हसन के बड़े शहजादे हैं, आपके शहजादों में से, वो भी तो नहीं गए, वो भी तो इधर थे। तो फिर यहां क्या जवाब? जवाब हम देंगे ना, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि यह कहना कि आल सारी चलेगी सहाबा को नहीं गए, ओ भाई इनके अफराद भी पीछे थे, उसकी वजह क्या है? एक तो मैं बात बता जो आगे चल के थोड़ा सा और खोलता हूं ताकि यह मसला भी हल हो जाए आपका। तीसरी बात यह है, हजरत औनो मुहम्मद के बाप हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मैदान करबो बला में थी, उनके शौहर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु, ओ भाई ये भी तो नहीं गए थे, ये भी तो मदीने में ही थे ना। ये बात बड़ी सोचने वाली है। आप कहते यार मौलाना ये तो हमें कोई नहीं बताता। मैंने कहा कोई क्या बताएगा, उनका सौदा वैसे जो बिकता है, तो कोई क्यों बताएगा? तो ये तो आपको सुन्नी बताएगा कि ये अफराद नहीं गए। वजह क्या थी? क्योंकि इमाम अली मुकाम ने फरमाया था मैं जंग के लिए नहीं जा रहा, खत मेरे नाम के आए हैं, मैं सिर्फ अपना वो फरीजा अदा करने के लिए जा रहा हूं कि क़यामत वाले दिन वो ये ना कह सके कि हमने हुसैन को बुलाया था, लाखों सलाम हो आपकी शान पर, तो ये आए नहीं। फरमाया बुलाया मुझे जाने तो दो ना। अब ये वजह थी। अब सोचने की बात है, जब घर वालों में से इतने अफराद पीछे हैं तो इसका मतलब यह है कि इमाम अली मुकाम जंग के लिए नहीं गए थे, और जो साथ थे वो बतौर मोहब्बत या आपके कहने पर जो भी आपकी वहां तैयारी थी, जो माहौल था, उस हिसाब से वो आपके साथ गए थे। और वैसे भी अगर जंग करने जाना था, मैं छोटी सी बात बता दूं जुग्राफियाई हवाले से, तो मदीना से शाम करीब है, यजीद तो शाम में बैठा हुआ है, जंग करनी है तो मदीना से शाम जाएं और यहां ऐलान करें। ऐलान भी आपने नहीं फरमाया, रूट भी ये नहीं इख्तियार फरमाया। इमाम अली मुकाम ने मदीना छोड़ा, आप मक्का में तशरीफ ले गए। रजबुल मुरज्जब की आखिरी तारीखें थी, बादों ने 27 का लफ्ज लिखा, बादों ने कहा आखिरी 2 रातें रहती थी, और फिर आप तकरीबन हज के अय्याम जो मनासिक थे वो शुरू होने से पहले पहले जुल्हज का चांद नजर आ चुका था, इमाम अली मुकाम ने मक्का छोड़ा और आप सूए कूफा चल पड़े। अगर मक्का से ही जाना था तो वहां से भी शाम का रास्ता है, इसका मतलब आप जंग के लिए नहीं जा रहे थे मेरे अजीज। पहले इस बात को जुग्राफियाई तौर पे क्लियर करें। और मदीना से शाम करीब है, मक्के से करीब नहीं है। तो फिर इमाम अली मुकाम यहां से मदीना से मक्का क्यों शिफ्ट हुए? इसलिए मेरे इमाम अमन के सफीर हैं, मेरे इमाम ने यहां पर बदअमनी नहीं होने दी, वरना आप एक इशारा करते कि ये माहौल बन रहा है, हमने मुकाबला करना, ये हो ही नहीं सकता, और वो उनका साथ ना दे। यार ये हो कैसे सकता है मेरे अजीज? इस वास्ते ये बातें समझने वाली हैं भाई। तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप जो तशरीफ लेके गए, उसकी वजह यह थी जो मैंने आपके साथ बताया। एक तो जंग करने के लिए नहीं, सिर्फ वो खाता है तो उनका जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन वीडियो का खुलासा यह है कि इमाम हुसैन ने मदीना में ये ऐलान ही नहीं किया था मैं जंग के लिए जा रहा हूँ। अगर आप ऐलान जंग कर देते तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सहाबा किराम और आपके घर के जो खास लोग थे वो आपका साथ नहीं देते, बिल्कुल साथ देते। आज की तारीख में अगर कोई आपको बहकाने की कोशिश करता है कि सहाबा किराम ने इमाम हुसैन के साथ माज़अल्लाह गद्दारी की और उनका साथ नहीं दिया, उनके दिल में इमाम हुसैन को लेके बुग़्ज़ था, तो ये सरासर गलत है, ये राफ़ियाना खारजियाना सोच है। और हम तो यही कहेंगे कि सहाबा किराम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे। अगर इमाम हुसैन ये ऐलान करते कि मैं जंग के लिए जा रहा हूँ तो तमाम सहाबा किराम साथ देते, आपके घर वाले साथ देते, तो ख़ानदान वाले और दीगर लोग भी आपका साथ देते। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, जरूर दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।